क्या आपको पता है कि ईयर 1917 में ₹1 की वैल्यू 13 यूएस डॉलर जितनी थी। मतलब कि $13 इक्वल्स टू ओनली ₹1। बट अब तो $1 इक्वल्स टू 73 रुपीज़। और क्या आपको पता है कि जो इंडियन करेंसी के जो नोट होते हैं उनके पीछे क्या छपा होता है, मतलब ये क्या चीज़ है। इस वीडियो में आप बहुत सारे गजब और अमेजिंग फैक्ट्स को जानोगे, इसलिए फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरी इस नई वीडियो का मजा लो। फैक्ट नंबर 9। यूएस में एक कैलिफोर्निया नाम का स्टेट है और कैलिफोर्निया के एक फायर स्टेशन में एक बल्ब है जो कि 1901 से लेकर अब तक लगातार जल रहा है। मतलब कि 1901 से लेकर 2021 तक ओवरऑल 120 इयर्स तक जल रहा है, वो भी कंटिन्यूस बिना ऑफ करे। और पता नहीं कि आखिर कितने सालों तक जलता रहेगा। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8। जस्ट इमेजिन कि आज के टाइम में जितनी भी ऑक्सीजन अभी एटमॉस्फेयर में है, अगर वो उसकी डबल हो जाए, मतलब कि 21% है, तो फिर 42% ऑक्सीजन हो जाए, तो इससे हम पर क्या असर पड़ेगा या फिर क्या क्या चीज़ें होंगी। तो फिर सबसे पहले इस कंडीशन में हमारी जो व्हीकल्स, हमारी जो गाड़ियाँ हैं, वो कम पेट्रोल डीजल में ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेंगी। हम सब आज के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्टिव और खुश रहेंगे, मतलब कि लेजीनेस ख़त्म हो जाएगी। और अभी तक स्पोर्ट्स में जितने भी रिकॉर्ड्स बने हैं वो सब टूट जाएंगे। जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका साइज़ बड़ा हो जाएगा, बिकॉज कीड़ों का साइज़ ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है। और हम सब कम बीमार पड़ेंगे, बिकॉज इससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी पावरफुल हो जाएगा। लेकिन इससे हम बूढ़े भी जल्दी होंगे। मतलब कि इस फैक्ट से ये समझ में आया कि नेचर का भी कमाल है, हर चीज़ कितनी परफेक्ट है। और एक्चुअली में तो नेचर हमारे हिसाब से नहीं चलता, हमको नेचर के हिसाब से चलना पड़ता है। फैक्ट नंबर 7। ये तो आपको पता ही होगा कि एटीएम को जॉन शेफर्ड बैरन ने इन्वेंट किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका इन्वेंशन क्यों किया था? एक्चुअली में 1965 में एक दिन जॉन पैसे निकालने के लिए बैंक जा रहे थे, बट वो बैंक के लिए 1 मिनट से लेट हो गए और बैंक बंद हो गया। इसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ इन्वेंट किया जाए या फिर ऐसी कुछ मशीन बनाई जाए जो 24 आवर्स तक पैसे निकाल सके। और इसी थिंकिंग से इन्वेंशन हुआ एटीएम का। और इसी तरह एक और स्टोरी है क्रेडिट कार्ड की। एक्चुअली में दुनिया का पहला क्रेडिट कार्ड तब बना था जब किसी पर्सन को खाने का बिल देना था और वो अपना वॉलेट घर पर भूल गया था। मतलब कि इन दोनों इंसिडेंट से ये समझ में आता है कि एक नया इन्वेंशन तब होता है जब किसी पर्सन को किसी चीज़ की नीड होती है, ज़रूरत होती है, और उस नीड के बेसिस पर जो थिंकिंग होती है, जो सोच होती है, उससे ही इन्वेंशन होता है। फैक्ट नंबर 6। ये तो आपको पता ही होगा कि ओलंपिक्स के फ्लैग में 5 सर्कल्स होते हैं, लेकिन उन 5 सर्कल्स का क्या मोटो है, वो किस चीज़ के लिए होते हैं? तो फिर वो 5 सर्कल्स 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कॉन्टिनेंट्स तो 7 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 ही क्यों? तो इसका आंसर ये है कि एंटार्क्टिका, जहाँ पर कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं रहता, बिकॉज वहाँ का टेम्परेचर -93.2 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए एंटार्क्टिका को उन 5 सर्कल्स में काउंट नहीं किया जाता। और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक ही सर्कल में काउंट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर 5 सर्कल्स होते हैं। और उन सर्कल्स में से ब्लू सर्कल यूरोप का है, येलो एशिया का, रेड अमेरिका, ब्लैक अफ्रीका और ग्रीन सर्कल ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है। फैक्ट नंबर 5। इंडियन रुपीस के नोट हम सब रेगुलर यूज़ करते हैं, बट आई एम श्योर कि बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि कितने रुपीस के नोट के पीछे क्या है या फिर किस चीज़ का पिक्चर है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ₹10 के नोट के पीछे कोणार्क सन टेम्पल का पिक्चर है जो कि उड़ीसा में है। ₹20 के नोट के पीछे
एलोरा केव्स कैलाश टेम्पल का पिक्चर है जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ₹50 के नोट के पीछे हम्पी विथ चैरियट विताह टेम्पल का पिक्चर है जो कि बलारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है। ₹100 के नोट के पीछे रानी की वाव का पिक्चर है जो कि पतन डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। ₹200 के नोट के पीछे सांची स्तूप का पिक्चर है जो कि रैसन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। ₹500 के नोट के पीछे फेमस रेड फोर्ट का पिक्चर है जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। और ₹2000 के नोट के पीछे मंगलयान का पिक्चर है और जिसे हम इंडियन मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहते हैं। हम सब नोट का यूज़ तो करते हैं बट नोट के पीछे के जो पिक्चर्स हैं उन्हें कभी ऑब्जर्व ही नहीं करते। फैक्ट नंबर 4, आज के टाइम में मोबाइल का यूज़ कॉमन हो चुका है और मोबाइल आज के टाइम में एक बेसिक नीड है। लेकिन मोबाइल एक इंग्लिश वर्ड है। क्या आपको पता है कि मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। हिंदी में मोबाइल को स्वचालित दूरभाष यंत्र कहा जाता है। अगर इस वर्ड को हम अपने डेली रूटीन में यूज़ करें तो फिर सेंटेंस कुछ ऐसा होगा, वेयर इज माई स्वचालित दूरभाष यंत्र। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा मोबाइल पर खेला जाने वाला गेम कौन सा है? तो फिर दुनिया का सबसे ज़्यादा मोबाइल पर खेला जाने वाला गेम है द स्नेक गेम और इसे करीब 1 बिलियन यानी कि 1 अरब से भी ज़्यादा लोग खेल चुके हैं। मतलब कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है 7.8 बिलियन यानी कि 7 अरब 80 करोड़ और उसमें से 1 बिलियन लोग इस गेम को खेल चुके हैं। एंड आई एम श्योर कि आपने भी अपनी लाइफ में इस गेम को एक ना एक बार ज़रूर खेला होगा। हाँ, वो बात भी है कि ये गेम आपको ज़्यादा पसंद नहीं आया होगा बिकॉज आज के मॉडल टाइम के गेम के सामने ये गेम कहाँ ही टिकेगा। लेकिन तब भी 1 अरब लोग खेल चुके हैं इस गेम को, लिटरली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 2, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 1 सेकेंड में पूरे इंटरनेट पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि ट्विटर पर हर सेकेंड अप्रॉक्स 10,000 ट्वीट सेंड किए जा रही हैं। हर सेकेंड स्काइप पर 5,500 कॉल्स करे जा रहे हैं। हर सेकेंड इंटरनेट पर अप्रॉक्स 1,10,000 GB का ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है। हर सेकेंड 90,000 सर्चेस करी जा रही हैं वर्ल्ड के बेस्ट सर्च इंजन गूगल पर। हर सेकेंड अप्रॉक्स 89,000 व्यूज़ आ रहे हैं यूट्यूब के वीडियोस पर। हर सेकेंड अप्रॉक्स 30 लाख ईमेल्स सेंड और रिसीव करी जा रही हैं जीमेल पर। हर सेकेंड 1000 पोस्ट अपलोड करी जा रही है इंस्टाग्राम पर। हर सेकेंड फेसबुक पर 55,000 पोस्ट अपलोड करी जा रही हैं और इन लास्ट व्हाट्सएप पर हर सेकेंड अप्रॉक्स 7,40,000 मैसेजेस किए जा रहे हैं। और अगर आपको इन सब एप्लीकेशंस की लाइव स्टेट्स देखनी है तो फिर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं रियल टाइम इंटरनेट स्टेट्स और फिर उस वेबसाइट पर आपको इन सब एप्लीकेशंस की रियल स्टेट्स देखने को मिलेगी। फैक्ट नंबर 1, इंडियन रुपीस की वैल्यू 1917 में 1 रुपीस इक्वल्स टू $13 और फिर 1947 में 1 रुपीस इक्वल्स टू $1 और ऐसे ही डॉलर बढ़ता गया और रुपीस गिरता गया और आज 2021 में 73 रुपीस इक्वल्स टू $1। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि US डॉलर बढ़ता गया और इंडियन रुपीस गिरता गया? देखिए, अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी या करेंसी गिरती है या बढ़ती है तो ये सब डिपेंड करता है उस कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स पर। अगर वो कंट्री ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है तो उसकी इकोनॉमी बढ़ेगी और अगर वो कंट्री इंपोर्ट ज़्यादा करती है तो उसकी इकोनॉमी डिक्रीज़ होगी। और ऐसा ही कुछ इंडिया के साथ भी हुआ। एक्चुअली में इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम बिकॉज यहाँ पर प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं हो पाता। और US डॉलर की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज़्यादा है, करीब $22.3 ट्रिलियन और वहीं
इंडियन रुपीस की वैल्यू 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स। तो डिफरेंस आपके सामने है। और अगर आप चाहें तो फिर मैं इस पॉइंट पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड फाइनली, अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, और कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। दिस इज़ अनिरुद्ध सिंह कुशवाहा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।